दोस्तों, मनसा मूसा ये नाम तो आपने सुना ही होगा। YouTube पर आपने इनकी रहीसियत के किस्से सुने होंगे, लेकिन आपने कभी इनकी लैविश लाइफ के बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मनसा मूसा के भी दो पहलू थे। एक तरफ तो ये अमीर थे, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने पैसों को अपने गंदे शौकों के लिए ऐसे बहा देते थे जैसे कोई पानी में राख बहा देता है। मनसा मूसा के पहले पहलू से तो आपको YouTube पर कई लोग वाकिफ करा देंगे, लेकिन मनसा मूसा के दूसरे शौकों से आपको शायद ही अभी तक किसी ने वाकिफ कराया होगा। आज की वीडियो में हम आपको मनसा मूसा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मनसा मूसा के बारे में बता देते हैं। बता दें कि मनसा मूसा माली साम्राज्य के थे और अभी तक के सबसे बड़े रईस सुल्तान थे। उनसे रईस सुल्तान आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। इनके नाम में जितना दम था उससे कहीं ज्यादा दमदार इनके काम होते थे। माली साम्राज्य में जन्मे मनसा मूसा एक ऐसे दौलतमंद इंसान थे जिन्होंने अपने शौकों को कुछ इस तरह पूरा किया कि वो आज लोगों के लिए बस एक सपना है, और ऐसा सपना कि वो कोई पूरा नहीं कर सकता। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में आए मनसा मूसा ने अबू बकर की जगह ली थी, क्योंकि अबू बकर बिना किसी को बताए एक लंबी यात्रा पर निकल गए थे। उसके बाद मनसा मूसा ने पश्चिमी अफ्रीका की गद्दी संभाली और शासन करना शुरू किया। गद्दी पर बैठते ही मूसा ने पूरे पश्चिमी अफ्रीका के हर घर में शराब और दूध की बोतलें बंटवाई। अचानक से गद्दी पर बैठे मूसा के इस तरह के व्यवहार से हर घर का व्यक्ति अचंभे में था, क्योंकि अफ्रीका के आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जहां का आदमी खाने को मोहताज हो और अचानक से उसे इतना कुछ मिल जाए, और वो भी घर बैठे। तो ये वहां के लोगों के लिए काफी हैरानी की बात थी। मूसा के सुल्तान बनते ही उसने जनता को हर रोज कुछ ना कुछ बंटवाना शुरू कर दिया। कभी वो ऊंट का मांस बंटवाता, तो कभी बिरयानी, तो कभी फल। जनता भी मूसा से पूरी तरह से खुश हो चुकी थी। अंजाम ये हो चुका था कि अगर कोई सैनिक रात के 12 बजे झूठी किसी से कह दे कि महल में आपको मूसा ने बुलाया है, तो वह व्यक्ति ना नहीं करता था। दोस्तों, मूसा वैसे तो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था और वो लोगों की मदद भी करता था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस चीज में भी कोई शक की बात नहीं है कि वो विदेशी सुंदरियों का सबसे बड़ा भूखा था। भले ही वो एक बार को खाने से कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, लेकिन लड़कियों के मामले में नहीं। बता दें कि पूरे विश्व के इतिहास में वो केवल एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो जितना भी शराब पी ले या उसके बिस्तर पर कितनी भी खूबसूरत सुंदरियां हों, लेकिन वो अपना दिमाग चलाना नहीं भूलता था। उसका दिमाग 24 घंटे चलता रहता था। इतिहासकार बताते हैं कि उसमें ताकत बहुत थी और वो अपने पास कई वैद्यों को रखता था जो उसको जड़ी बूटियों के जरिए कुछ दवाएं बनाकर देते रहते थे, जिससे कि वो बलशाली तो बनता ही था, साथ ही साथ लड़कियों को भी खुश रखता था। वो अपने लिए 786 नंबर को बहुत लकी मानता था। एक बार उसने अपने सैनिकों को ये हुक्म दिया कि जाओ यूरोप से 786 लड़कियों को उठाकर ले आओ, और ये सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक होनी चाहिए और किसी भी लड़की का कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो ये सभी लड़कियां वर्जिन होनी चाहिए। उसके सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया और वो यूरोप से पूरी 786 लड़कियों को उठाकर लाए जो सभी वर्जिन थीं। इन विदेशी सुंदरियों को देखकर मूसा ने कहा था कि इन्हें अल्लाह ने मेरे लिए चुना है और ये सभी लड़कियां मेरे इंतजार में थीं। दोस्तों, बता दें कि मूसा भले ही अय्याश और ठरकी था, लेकिन वो क्रूर नहीं था। वो बहुत कम लोगों के साथ ही गलत करता था। बता दें कि इन 786 लड़कियों का मूसा ने कौमार्य भंग किया और बदले में उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस लड़की ने जो मांगा, मूसा ने उसे वही दिया और करीब 5 साल बाद उसने इन सभी लड़कियों को उनके घर भेज दिया था। लेकिन उसने इन सभी लड़कियों से मजे भी खूब किए। बता दें कि जब इन लड़कियों को घर भेजा जा रहा था तो ये सभी लड़कियां बहुत रोई थीं, लेकिन घर भेजते वक्त मूसा ने एक एक लड़की को करीब 10-10 बोरियां सोने की अशर्फियां दी थीं, यानी कि 786 लड़कियों को कुल 7,860 बोरियां सोने की अशर्फियां
बढ़ती गई थीं। दोस्तों मूसा को यात्राएं करने का बहुत शौक था। एक बार की बात है, मूसा अपने कारवां के साथ घूमने निकला था। कारवां में करीब 60,000 सैनिक थे, जिसमें से करीब 15,000 तो मूसा की निजी रक्षा के लिए थे, बाकी के खाना बनाने और कपड़े आदि के लिए थे। जब मूसा ने अफ्रीका की सरहद को पार किया और मेडिटेरेनियन देश के अंदर से होकर गुजरने लगा, तभी मूसा की नजर एक लड़की पर पड़ी जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर हाथ में पत्थर लिए पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार मूसा ने अपने सैनिक से शराब पीते वक्त कहा था कि मॉरिटेनिया की लड़कियां हल्की सी सांवली होती हैं, लेकिन उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि मानो सीने में खूब सारा रस भरा हो, जिसे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मूसा ने भी जब उस लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने पूरा कारवां रोकने का आदेश दे दिया। और मूसा ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि उस लड़की को उस पेड़ की डाल तक पहुंचाओ जहां तक वो पहुंचना चाहती है। सैनिकों ने मूसा के आदेश का पालन किया और सैनिकों ने पेड़ के नीचे घेरा बनाया और सैनिकों ने अपने कंधे पर उस लड़की को खड़ा किया। लड़की ने फल तोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन मूसा को वो लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए मूसा भी उसके पीछे चल पड़ा। मूसा ने लड़की से अपने दिल की बात कही, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की को मनाने के लिए मूसा ने एक तरकीब निकाली और मॉरिटेनिया के राजा से बात करके पूरे मॉरिटेनिया को ही 100 गुना ज्यादा रुपए देकर खरीद लिया और मॉरिटेनिया में ही एक महल का निर्माण शुरू करवा दिया। कहते हैं कि उसने 1 साल मॉरिटानिया में रुककर करीब 1000 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ एक लड़की के लिए। उस महल को बनवाने के लिए उसने मिस्र से कारीगर बुलवाए और तुर्की से पत्थर मंगवाए। 1 साल तक वहीं रुकने के बाद जब महल बनकर तैयार हुआ तो मूसा ने वो महल उस लड़की को दे दिया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब लड़की मूसा से मिलने आई तो मूसा ने महल में पहले से रखी कीमती जेवर उसे दे दिए। इतना सब देखकर लड़की भी मूसा को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाई और उसने मूसा को अपना शरीर सौंप दिया। मूसा ने करीब 7 दिन तक उस लड़की को महल में कपड़े नहीं पहनने दिए और अपने सैनिकों को यह भी आदेश दे दिया कि कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, किसी को अंदर नहीं आने देना और ना ही तुम अंदर आना। मूसा ने 7 दिन दिन रात ना तो खुद कपड़े पहने और ना ही उसे कपड़े पहनने दिए। 7 दिन के बाद मूसा ने उस लड़की से कहा कि तुम अपना घर छोड़कर अपने परिवार के साथ इसी महल में रहने लगो। लड़की ने ऐसा ही किया और अपने पूरे परिवार को भी महल में बुला लिया। तब मूसा ने देखा कि उस लड़की की एक छोटी बहन भी है। मूसा का दिल उस पर भी आ गया और उसने उस लड़की से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि वो अभी बहुत छोटी है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पैसे में बहुत ताकत होती है, वो बिना बोले ही बोलता है। मूसा ने सोने चांदी और हीरे के आभूषणों की बोरियां भर दी और उसकी छोटी बहन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उसकी छोटी बहन को भी महल में कई दिनों तक नंगा रखा। दोस्तों मूसा एक मुस्लिम था और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो जब भी किसी लड़की या फिर किसी औरत से मिलता तो महंगे तोहफे के साथ मिलता था, जिससे उसका इंप्रेशन उन पर अच्छा जमे। एक बार तो जब वो उत्तरी अफ्रीका की राजकुमारी से मिला तो पहली मुलाकात में ही वो उनका दीवाना हो गया और उन्हें देखकर मूसा ने ठान लिया था कि अब वो उनके साथ रात बिताकर ही रहेगा। जबकि उस रानी के 2 बच्चे थे और अफ्रीका के राजा भी मूसा की अपेक्षा काफी सुंदर थे, लेकिन मूसा का दिमाग 24 घंटे चलता रहता था। उसने यहाँ भी दिमाग लगाया और जाते समय रानी के लिए 1000 हीरो के हार और 1000 थॉरोगबर्ड नस्ल के घोड़े लिए। दोस्तों बता दें कि थॉरोगबर्ड कोई आम नस्ल नहीं, अब तो ये नस्ल मिलती ही नहीं। इस एक घोड़े की कीमत आज के समय 7 से 8 करोड़ रुपए है। मूसा ने रानी को ये तोहफे के रूप में दिए। पहले तो रानी ने इन सब को लेने से मना कर दिया, लेकिन रानी का मन घोड़ों को देखकर डगमगा गया और उसने मूसा से उपहार ले लिए। कहते हैं कि मूसा के जीवन की सबसे बड़ी प्रेम घटना यही थी। रानी उपहार लेने के बाद शाम के समय मूसा से मिलने आई तो दोनों में बात करने के दौरान कुछ नजदीकियां बढ़ी। रानी भी मूसा की दौलत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी और मूसा का गठीला और तगड़ा शरीर उसको और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा था। साथ ही मूसा का ध्यान लगातार उसकी छाती पर था और उसका हाथ बार बार रानी की कमर के नीचे जा रहा था। जब मूसा से रहा नहीं गया और जब मूसा ने रानी को कस के पकड़ा और अपनी तरफ खींचना चाहा तो रानी ने कहा कि जिस बिस्तर पर तुम मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हो उस बिस्तर पर तो मेरी जूती भी ना आए, और अगर मेरी जैसी चिंगारी को अपने बिस्तर पर लिटाना चाहते हो तो मेरी औकात के बराबर बिस्तर बनाओ।
ये बात मूसा के दिल पर लग गई थी और मूसा समझ चुका था कि सुरानी को उससे क्या चाहिए। इसलिए मूसा ने अपने राज्य की करीब आधी दौलत देकर एक लंबा चौड़ा बेड बनवाया और उसमें दुनिया के सारे नायाब हीरे मोती जड़वा दिए। कहते हैं कि इस बिस्तर को बनाने वाले कारीगर को मूसा ने अफ्रीका के भूखे हायनाज को खिला दिया था और उन्हें मरवा दिया था ताकि ऐसा बिस्तर दोबारा कोई ना बनवा सके। दोस्तों, ये एक ऐसा बेड था जिसकी चादर को सोने के तारों से बुना गया था और उस बेड के कोने को सोने और चांदी के कीलों से फंसाया गया था। उस बेड के बनने के बाद जब मूसा ने रानी को अपने महल में न्योता दिया और रानी को बेड दिखाया तो रानी उस बेड को देखकर बेहोश हो गई थी और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो बिना कपड़ों के उस बेड के ऊपर पड़ी हुई हैं और उनके दोनों हाथ बेड के अलग अलग कोनों में बंधे हुए हैं। अब रानी कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मूसा की दौलत ने उनके जिस्म के एक एक रोम को खरीद लिया था और वो अपने आप को मनी मन मूसा को सौंप चुकी थी। दोस्तों, उस रानी की बातें मूसा को इतनी ज्यादा दिल पर लग गई थी कि उस बेड पर रानी को मूसा ने करीब 1 साल तक बिना कपड़ों के बांधे रखा था और हर रात मूसा रानी के साथ हम बिस्तर होता था और रानी के चिल्लाने की आवाजें बाहर तक जाती थीं। कहते हैं कि जब मूसा ने उस रानी को आजाद किया था तब वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मूसा ने पूरे 1 साल तक उसके साथ जानवरों की तरह संबंध बनाए थे। कहते हैं कि रानी को मूसा बुरा लगने लगा था। रानी के साथ की गई जबरदस्ती की वजह से अब वो मूसा से बदला लेना चाहती थी और मौका पाते ही रानी ने इतिहास के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा को मरवा दिया था। हालांकि कई इतिहासकार इस बात को मना करते हैं। उनका कहना है कि मूसा की मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, बता दें कि मूसा की जायदाद और पैसे की कोई गिनती नहीं थी और उसने औरतों पर कितना पैसा बर्बाद किया इस बात की भी कोई गिनती नहीं है। मूसा के समय में जितना पैसा अफ्रीका के पास था उतना पैसा शायद ही किसी और देश के पास हो, लेकिन मूसा ने अपने पैसे को सिर्फ पानी में बहाया। यही कारण है कि आज अफ्रीका इतना ज्यादा गरीब है। वैसे दोस्तों, मनसा मूसा की लैविश लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नीचे कमेंट में जरूर कहना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।